सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होते हैं, बाइपैरेंटल होते हैं। क्लियर? आइए चलते हैं, थोड़ा सा और इसमें टॉपिक बच गया है, वही लेते हैं। तो दूसरा इसमें क्या है, नो गैमीट फॉर्मेशन, नो गैमीट फॉर्मेशन, अर्थात कि गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है? क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें मियोसिस डिवीजन नहीं होता है, नो मियोसिस डिवीजन, नो मियोसिस डिवीजन, मियोसिस डिवीजन नहीं होता, इसलिए गैमीट नहीं बनता। आपको पता है कि विदाउट मियोसिस डिवीजन के गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता है, और इसलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता ड्यू टू absence ऑफ मियोसिस डिवीजन। क्लियर? चलिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। ठीक है, इसमें गैमीट का फॉर्मेशन होता है। ऐसा क्यों? आपको पता होना चाहिए कि गैमीट का फॉर्मेशन होता है मियोसिस डिवीजन। ठीक है, तो अब गैमीट क्या है और गैमीट का फॉर्मेशन होता क्या है? तो गैमीट क्या है? गैमीट इज ए हैप्लॉइड सेल। क्या होता है? एक हैप्लॉइड सेल है, इसमें क्रोमोसोम का जो नंबर होगा वह हाफ होगा एज कंपेयर टू मदर सेल, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, गैमीट बोला जाता है, और हैप्लॉइड सेल। क्लियर? और हैप्लॉइड सेल बनने के लिए मस्ट क्या है, मियोसिस डिवीजन का होना। और ये मियोसिस डिवीजन कहां होता है? ये जर्म सेल में होता है। इसमें होता है जर्म सेल में होता है, और जर्म सेल में होता है जो स्पोर मदर सेल होता है, वो फाइनली कन्वर्ट हो जाता है 4 हैप्लॉइड सेल में। ठीक है, ये मियोसिस फर्स्ट क्लास और ये मियोसिस सेकंड क्लास। मियोसिस फर्स्ट में जो क्रोमोसोम की संख्या होती है क्या होगी, हाफ हो जाती है, लेकिन मियोसिस सेकंड में क्या होता है, लाइक माइटोसिस, माइटोसिस की क्रिया होती है। अर्थात मियोसिस फर्स्ट में क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है, n। क्लियर? आपको पता हो गया होगा कि मियोसिस डिवीजन क्या है और ये कहां होता है, और होने के बाद वह क्या होता है। क्लियर? गैमीट बनता है, और गैमीट बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, गैमेटोजेनेसिस कहलाती है। ठीक है? गैमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, इज कॉल्ड द गैमेटोजेनेसिस। क्लियर? तो गैमीट का फॉर्मेशन किसमें होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। क्लियर? ठीक, अर्थात फॉर्मेशन ऑफ गैमीट का कैसे डिवीजन होगा। ठीक, ओके, पॉइंट पर चौथा पॉइंट क्या है, इसमें जो गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता है तो फर्टिलाइजेशन भी स्वाभाविक है कि नहीं होगा। तो क्या होगा, नो फर्टिलाइजेशन, नो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजर नहीं होगा। क्लियर? अभी मैंने बताया फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है। तो क्या होगा फर्टिलाइजेशन मतलब, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन। क्लियर? आपको अगले लेक्चर में बताया गया था। चलिए इसमें चलते हैं। और आपको पता है कि मियोसिस डिवीजन के बाद एक गैमीट बनेगा, और गैमीट बनेगा तो मेल से साथ बनेगा गैमीट में से मेल गैमीट, एंड फीमेल से बनेगा इसे फीमेल गैमीट बोलेंगे। क्लियर? ठीक है, तो ये दो गैमीट हो गए, और ये दोनों गैमीट क्या होते हैं, कम्स टू ईच अदर, एक दूसरे के समीप आते हैं, एंड अटैच, क्या करते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। क्लियर? ये जुड़ गए। ठीक है, और जब इसका प्लाज्मा क्या होता है, दूसरे कांटेक्ट में आता है, इसे बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। क्या बोलेंगे, प्लाज्मोगैमी बोलेंगे। क्लियर? इसके बाद इसका क्या होता है, न्यूक्लियस, मेल का न्यूक्लियस फीमेल के न्यूक्लियस क्या होता है, फ्यूज कर जाता है, और न्यूक्लियस का फ्यूज हो जाना क्या कहलाता है, कैरियोगैमी कहलाता है। क्या कहलाता है, कैरियोगैमी कहलाता है। ठीक है, और कैरियोगैमी के बाद
आपस में ये दोनों न्यूक्लियस मिल जाते हैं और ये न्यूक्लियस बन जाता है क्या 2n, और इसी 2n को क्या नाम दिया गया जाइगोट। और इसी जाइगोट में कौन सी प्रक्रिया होगी माइटोसिस, जिसे हिंदी में बोलते हैं समुद्री विभाजन। पहले यहाँ पर स्टेप शुरू हो जाएगा अपना एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन के बाद जो है फाइनली जो है बच्चा क्या होगा बर्थ आउट हो जाएगा, तो इसकी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, क्या होगी लाइफ स्पैन कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर, समझ में आ गया होगा आपको। चलते हैं थोड़ा सा अगला पॉइंट लेते हैं पांचवा, ठीक है। पांचवा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। आपको पता है कि जब इसमें कोई भी गैमेट क्या होता है बनता ही नहीं है, मियोसिस होता ही नहीं है, तो क्रॉसिंग ओवर होगा नहीं, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर इज द पार्ट ऑफ मियोसिस डिवीजन। मियोसिस डिवीजन में क्या होता है, एक तो प्रक्रिया होती है जिसे बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। जैसा ग्रामीण में क्रॉसिंग ओवर अर्थात क्रॉस लाइन, ठीक है। ये दो क्या हो गए एक क्रोमोसोम हो गए, ठीक है। ये क्या होगा, ये मान लीजिए क्या है एक क्रोमोसोम और एक है स्मॉल एक क्रोमोसोम, दोनों आपस में अटैच रहते हैं। ये वाला जो हिस्सा एक दूसरे के क्या है ओवरलैप कर रहा है, इसी ओवरलैप के सामने क्या होगा कुछ सेगमेंट्स क्या होते हैं चेंज हो जाते हैं, एक का स्मॉल में और स्मॉल के का कैपिटल सी में कन्वर्ट हो जाता है, और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है क्रॉसिंग ओवर कहलाती है। और इतने से पार्ट क्या होते हैं चेंज हो जाते हैं, और जब ये क्रोमोसोम चेंज हो जाते हैं तो जो बना हुआ गैमेट होता है अगर फर्टिलाइजेशन में भाग लेगा तो जब जाहिर बात है क्या होगा वेरिएशन क्रिएट करेगा। अर्थात यहाँ पर ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ पर वेरिएशन पॉसिबल नहीं है, अर्थात न्यू स्पीशीज बनने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। अर्थात यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो न्यू स्पीशीज बनने का कोई भी चांसेस नहीं है, अर्थात ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हो नहीं सकता इसमें। क्लियर, जैसा बैलेंस होगा हूबहू ऐसा क्या होगा संतान पैदा होगी, अर्थात उसका क्लोन पैदा होगा, तो कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। और मियोसिस में आइए देखते हैं ये प्रक्रिया होती है, कौन सी प्रक्रिया क्रॉसिंग ओवर। आपको पता है जब मियोसिस होता है स्वाभाविक है क्रॉसिंग ओवर होगा, तो क्या होगा इसमें क्रॉसिंग ओवर होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा। और जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो आपको पता है कि गैमेट के कुछ जीन्स बदल जाते हैं, जब बदल जाएगा ना तो क्या होगा वेरिएशन, क्या क्रिएट होगा वेरिएशन, मतलब विभिन्नता। और आपको पता है जब पेरेंट्स से थोड़ा सा अलग संतानें क्या होती है बदलती समय में बदलती जाती है, और फाइनली बहुत समय बाद जो है एक न्यू स्पीशीज की उत्पत्ति जो है संसारों हो जाती है, और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। अर्थात हम ये समझ सकते हैं कि आज हम लोग की जो उत्पत्ति हुई है एकदम नए ऑर्गेनिज्म की जो उत्पत्ति हुई है उसका कहीं न कहीं जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक अहम रोल है। जैसे कि आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, अगले क्लास में आपको समझाया जा चुका है। रिप्रोडक्शन दो प्रकार निम्न प्रकार के होते हैं और फॉलोइंग टाइप्स, इसमें से मुख्य रूप से क्या है प्राइमरी फिजन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी फिजन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई जीवधारी क्या करता है कि अपने शेप एंड साइज में क्या करता है वृद्धि करता है और फाइनली वो जाकर के दो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाता है। यह प्रक्रिया फेवरेबल कंडीशन में होती है अर्थात अनुकूल प्रक्रिया में होती है, और ये प्राइमरी फिजन जो है मोनेरा प्रोटिस्टा के मेंबर में अधिकांशतः पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं एक प्राणी है, इस प्राणी का नाम क्या है अमीबा, और अमीबा आपको पता है प्रोटिस्टा किंगडम का मेंबर है और ये यूनिसेलुलर है। ये क्या करता है जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये शेप और साइज में क्या करता है बढ़ने लगता है, और बढ़ते बढ़ते क्या करता है इसके बीच में क्या होता है कि धसान उत्पन्न होना शुरू हो जाता है, और फाइनली जो है ये क्या करता है दो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रक्रिया में पहले जो है साइटोकाइनेसिस होता है, साइटोकाइनेसिस, एंड फाइनली जो है इसमें कैरियोकाइनेसिस होता है। क्लियर, और ये अमीबा जो है फाइनली दो डॉटर
सेल अमीबा में बदल जाता है। क्लियर? एसेक्सुअल पार्ट में बाइनरी फिजन को हमने पढ़ा और आगे हम लोग पढ़ रहे हैं कि बाइनरी फिजन जो है 3 प्रकार के तरीके से होते हैं। इसमें पहला सिंपल बाइनरी फिजन, दूसरा लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन एंड थर्ड ट्रांसफर बाइनरी फिजन। ठीक है, तो सिंपल जो बाइनरी फिजन होता है वह इरेगुलर शेप जो है एनिमल में होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अमीबा क्या है, इरेगुलर शेप का प्राणी है। इसमें क्या होता है कि ये अपने शेप और साइज को क्या करता है, बराबर निरंतर ग्रोथ करता जाता है और साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस के बाद ये क्या करता है, टू जो है न्यू अमीबा में क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। जैसे एक मदर जो है सेल से 2 डॉटर सेल के यहाँ पर निर्माण आपने देखा। क्लियर? अब लॉन्गिट्यूडिनल जो है बाइनरी फिजन का मतलब ये है कि द्विधारियों में लंबवत विभाजन होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर यूग्लिना है, तो यूग्लिना में क्या होता है कि लंबवत इसमें क्या हो रहा है, ट्रांसफर क्या होता है, बरोइंग होना शुरू हो जाता है। इसमें न्यूक्लियस एंड फ्लैजेला क्या होते हैं कि कॉपी हो जाता है और बीच में इसमें क्या बरोइंग अर्थात गड्ढा होना शुरू हो जाता है और 2 फ्लैजेला का फॉर्मेशन एंड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होने लगता है। एंड कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस के प्रक्रिया के बाद जो है 2 डॉटर यूग्लिना का फॉर्मेशन हो जाता है बाय लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन के द्वारा। ठीक है, आइए तीसरे चलते हैं, ट्रांसफर बाइनरी फिजन। ट्रांसफर बाइनरी फिजन का मतलब है कंकस्ट डिवीजन। इसमें क्या होता है कि पैरामीशियम अनुकूल परिस्थितियों में शेप एंड साइज में क्या होता है, बढ़ना शुरू कर देता है और मध्य भाग में क्या होता है, बरोइंग होना शुरू हो जाता है। इसमें जो न्यूक्लियस होता है, ये मैक्रो और ये मैक्रो, ठीक है, ये जो है रिप्रोडक्शन भाग लेता है और ये जो है मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, ये यहाँ पर जितने भी इसके कंपोनेंट हैं क्या होता है, डुप्लीकेशन होना शुरू हो जाता है एंड फाइनली जो है 2 डॉटर पैरामीशियम में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार बाइनरी फिजन क्या होता है, कंप्लीट होता है।